डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 29 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा के गोचर पर और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति रहती है उस पर आधारित होता है, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि यह एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण है आपकी गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल का 29 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे आपके लग्न से छठे घर में। चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं यहां पर। सुनफा योग बना रहे हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा से दूसरे घर में मंगल है। क्योंकि मंगल है इसलिए एग्रेशन ज्यादा रहेगा। साथ ही में चंद्रमा क्योंकि छठे घर में है तो एग्रेशन आप में काफी ज्यादा दिख रहा है। अपने एग्रेशन पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि लग्न पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी। लग्न के स्वामी से चंद्रमा 12वें घर में है, बता रहा है कि सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। चंद्रमा अपने खुद के घर से तीसरे में है, यह अच्छा है। जिंदगी के हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे, बढ़ना चाहेंगे, लेकिन घर वालों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। बृहस्पति के साथ शकट योग बन रहा है चंद्रमा का 6 से 8 एक्सेस में है, 6-8 एक्सेस में है। हफ्ते की शुरुआत में आपके कई काम अटक सकते हैं और क्योंकि यह जो शकट योग बन रहा है इसके कारण आप काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं रह पाएगा। प्रोफेशनल लाइफ पर आपको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, इसीलिए पर्सनल लाइफ थोड़ा अफेक्ट करेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र से कोई अच्छी खबर आ सकती है। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज जरूर आएगी। 1 दिसंबर 2021 सुबह करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह करीब 8:30 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तक चंद्रमा तुला में रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। न्यूट्रल माना जाता है चंद्रमा का 7वें घर में गोचर, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। लेकिन यहां पर खुद लग्न के स्वामी मंगल के साथ होंगे और एक राजयोग होगा क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है और एक केंद्र भी है वो, और चंद्रमा भी एक केंद्र के स्वामी है। दो केंद्र के स्वामी का योग एक केंद्र में ही होता है या त्रिकोण में होता है तो राजयोग बनता है। साथ ही में चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। पैसे के लिए बहुत अच्छा है। रुके हुए पैसे आएंगे, बिजनेस में लाभ होगा, बहुत अच्छा होता है धन के लिए चंद्र मंगल योग। लेकिन पैसे कमाने के लिए लालच में कुछ बुरा भी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अपनी सीमाएं ना लांघें। चंद्रमा और मंगल दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे। जैसा एग्रेशन हफ्ते की शुरुआत में था कंटिन्यू रहेगा। एग्रेशन पे काबू पाइएगा वरना महंगा पड़ सकता है। यहां पर चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। शनिदेव कार्य स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, उनकी दृष्टि बहुत फलदायक होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे और बिजनेस में भी उन्नति हो सकती है। करियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सभी के लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है।
लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति की दृष्टि कंफर्म कर रही है कि लाभ कमाने के लिए भाग्य साथ देगा, क्योंकि उनकी नवी दृष्टि पड़ रही है। पैसे के हिसाब से अच्छा समय है, क्योंकि मंगल 8वें घर के भी स्वामी हैं, तो बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप वाला बिजनेस करते हैं तो थोड़ी दरार आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है अपने काफी रुके हुए काम आप पूरे कर पाएंगे इस समय में। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, शेयर मार्केट आदि से लाभ कमा सकते हैं। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें घर में। हफ्ते के अंत का समय थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि एक तो चंद्रमा 8वें घर में जा रहे हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं वहां पर, थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा ही रहेगा। एक तो यहाँ पे 3 ग्रह और बैठेंगे, केतु, सूर्य, बुध, चंद्रमा भी आ जाएंगे, टोटल 4 ग्रह हो जाएंगे। राहु केतु एक्सेस में होंगे, चंद्रमा नीच के होंगे, थोड़ा विचलित करने वाला समय है। मानसिक तनाव काफी रहेगा, विचारों पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम होगी, डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। किसी भी निर्णय पे पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। मैं यही कहूंगा कोई बड़ा निर्णय लेने से सप्ताह अंत में अपने आप को बचाएं। थोड़ा तनावपूर्ण समय दिख रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि बुध यहां पर बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत चीजों को संभाल लेगा ये योग। चीजें आपके विरुद्ध हो तब भी एक आंतरिक शक्ति आपके अंदर होगी उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि घर को लेकर, घर वालों को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है जहां काम करते हैं थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए आप उनसे लड़ लेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आपको अपने रिलेशनशिप से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो बहुत टाइम से टाल रहे थे, लेकिन अब वो लेना पड़ेगा। थोड़ा हार्श निर्णय हो सकता है। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए थोड़ा चिंतादायक दिख रहा है। अपने रिलेशनशिप में से निकलने का बहुत दिल करेगा। शादीशुदा लोगों का भी अपने पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताने का दिल नहीं करेगा। हफ्ते के अंत में यही कहूंगा कि जिनको रिलेशनशिप में आना है थोड़ा साहस दिखाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो रिलेशनशिप का स्टार्ट हो पाएगा। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट के लिए हफ्ते का शुरुआत का समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इमोशनली अप एंड डाउन रहेंगे, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसके कारण पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल फोकस, मेंटल कैपेबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता, मानसिक दक्षता बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य भी साथ देगा हफ्ते के बीच में। हफ्ते के अंत का समय स्टूडेंट्स के लिए फिर से थोड़ा इमोशनल, ओवर सेंसिटिव रहने वाला है, लेकिन फिर भी कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आएगी, घर वालों का साथ मिलेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में बीपी की प्रॉब्लम, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में लिवर संबंधित प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करें और उनको लड्डुओं का भोग लगाएं। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, लग्न से 5वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 5वें घर में बैठना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 10वें में गए हैं, अच्छा है। करियर के लिए बहुत अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत में करियर संबंधित अच्छी न्यूज़ मिलेगी। चंद्रमा अपने खुद के घर से
तीसरे में गए हैं, यह बता रहा है विचारों में काफ़ी साहस रहेगा। भले ही आपके एक्शंस में ना दिखे, लेकिन विचारों में काफ़ी साहसी रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल है, सुनफा योग बना रहे हैं, इसलिए आपके बच्चों की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। क्योंकि शकट योग भी है, यानी कि बृहस्पति जी से चंद्रमा 6-8 में बैठे हैं, 6-8 की एक्सेस है। यह भी बता रहा है कि आपके बच्चों की सेहत को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। आपके अपने बच्चों से वाद विवाद भी हो सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल करके रखें तो अच्छा रहेगा। थोड़े ओवर सेंसिटिव रहेंगे आपके बच्चे, इसलिए ज़्यादा बहस ना करें। नवांश कुंडली बता रही है जो भी प्रयास करेंगे, यदि उसके अच्छे फल ना मिले तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं उसके कारण। दशांश कुंडली बता रही है करियर के लिए अच्छा समय है। बैंकिंग से जुड़ा काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे। 1 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से छठे घर में। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं 6th हाउस में। मंगल भी है यहाँ पर, हिसाब बता रहा है कि थोड़ा गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा हफ्ते के बीच में, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर लग्न को देखेंगे और जब चंद्रमा भी मंगल के साथ आ जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व में ही एग्रेशन आ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। ज़्यादा गुस्सा आपका अपने करीब के लोगों पर उतरेगा जो आपके नज़दीक हैं। अपने गुस्से पर काबू पाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना अपना ही नुकसान कराएंगे, व्यक्तिगत जिंदगी में भी, प्रोफेशनल जिंदगी में भी। बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा। क्योंकि चंद्रमा लग्न के स्वामी से 11वें घर में बैठे हैं, यह काफ़ी अच्छा है। करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ काम बहुत समय से अटक रहा था तो पूरा हो सकता है। कोई अदालती कार्यवाही चल रही थी, लीगल काम चल रहा था, उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभ है, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न के लिए योग कारक हैं, तो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्शन देंगे। कुंडली के हिसाब से, नवांश कुंडली के हिसाब से पैसों के लेन देन को लेकर चिंता बनी रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र के लिए ठीक ठाक समय है। टीचिंग से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर में थोड़ा मरम्मत का काम अचानक से कराना पड़ सकता है, या कोई काम बहुत टाइम से टाल रहे थे वो कराना पड़ सकता है। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें घर में। न्यूट्रल होता है चंद्रमा का यहाँ पे आना, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। लग्न के स्वामी से 12वें में है, सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। मानसिक सेहत पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा चिंताजनक समय है। आपकी पब्लिक इमेज को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, बहुत प्रयास करेगा। कोई ऐसा इंसान जो आपसे थोड़ा जलन का भाव रखता है, वह ये चीज़ कर सकता है। यात्रा पर जाना अवॉइड करें। काफ़ी सेंसिटिव समय रहेगा, ग्रहण के आसपास का होगा, अमावस्या के आसपास होगा, चंद्रमा नीच के होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे। लंबी दूरी की यात्रा तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। आसपास की यात्रा करनी पड़ सकती है, वह भी थोड़ी कष्टदायक हो सकती है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करें। भाई बहन से वाद विवाद हो सकते हैं इस समय में। घर में भी थोड़ा कलह का माहौल रहेगा। थोड़ा सेंसिटिव समय है हफ्ते के अंत का, क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने बताया राहु केतु के साथ है, तो ये बहुत सेंसिटिव समय रहेगा। पार्टनरशिप में, बिजनेस के संदर्भ में कह रहा हूं कि काफ़ी वाद विवाद हो सकता है। बुध जो 5वें घर के स्वामी हैं, आपके लिए काफ़ी शुभ हैं। उनका यहाँ पर होना चीज़ों को तब भी थोड़ा बहुत संभालेगा। नवांश कुंडली बता रही है भाई बहन के साथ वैचारिक मतभेद बहुत होंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि जहाँ काम करते हैं कुछ लोग जानबूझकर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। भले ही कितनी मुश्किलें आ जाए, आप मेंटल कैपेबिलिटी के दम पर अपने
उनसे निकल जाएंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने पार्टनर से क्या बोलना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कब बोलना है। जो भी बोले, जो भी मन में हो, जो भी बोलना चाहते हो, समय को देख परख कर बोलें, अपने पार्टनर के मूड को देख कर बोलें। हफ्ते के बीच में थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, अपने पार्टनर से थोड़ा दूर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ऐसा अगर दिल करता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हफ्ते की शुरुआत में उन लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और बहुत टाइम से खींच रहे हैं रिलेशनशिप को। आपको अब अपने आप से एक सच बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। स्टूडेंट्स पे चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है। आपके प्रयास भी अच्छे रहेंगे, भाग्य साथ देगा। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया था तो उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। हफ्ते के बीच का समय आपका ज़्यादा दिमाग पढ़ाई पर नहीं लगेगा। रोमांस, लव लाइफ, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, जिसके कारण पढ़ाई अफेक्ट करेगी। हफ्ते के अंत का समय यह बता रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मेहनत आम तौर पर करते हैं उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसके कारण थोड़ा पढ़ाई का बर्डन भी ज़्यादा होगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हृदय संबंधित रोग, लोअर बॉडी में पेन रहेगी। हफ्ते के बीच में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में स्किन डिसऑर्डर और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है सोमवार को पार्वती जी का किसी भी शिवालय में जाकर पंचामृत से अभिषेक करें और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करें। अब चलते हैं जेमिनाई की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का लग्न से चौथे में आना अच्छा होता है, लेकिन कार को भावनाशा या दोष लगता है, इसलिए माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी से 11वें घर में बैठे हैं, यह अच्छा है। घर में घर से जुड़ी चीज़ों में लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं। यह भी बता रहा है धन के हिसाब से अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे तो कारक क्षेत्र से पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि मंगल चंद्रमा से दूसरे घर में है, सुनफा योग बन रहा है, तो घर में थोड़ी वाद विवाद की स्थिति रह सकती है। घर के किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, उनको थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि शकट योग है, बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से छठे और 8वें में है, और क्योंकि चंद्रमा इस समय चौथे में है, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अटक सकता है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसमें डिले होगा। जमीन जायदाद से जुड़ा काम भी थोड़ा खिंचेगा। माता जी को यात्रा पर कहीं ना लेकर जाएं तो अच्छा होगा। नवांश कुंडली बता रही है, जैसा मैंने पहले बताया था, उसको कंफर्म ही कर रही है। एक तरह से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है जहां भी काम करते हैं पूरी अथॉरिटी रखेंगे। ट्रांसफर के योग भी आपके बन रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से तो धन आएगा। 1 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें घर में। चंद्रमा का लग्न से 5वें में आना अच्छा होता है, लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें में जा रहे हैं। यह बता रहा है कि व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को घेर लेंगे हफ्ते के बीच में। यहाँ पर चंद्र मंगल योग हो रहा है, जो अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट आदि से लाभ कमा सकते हैं, बहुत लाभ कमा सकते हैं, लेकिन अपनी मॉरल वैल्यूज को ना भूलें पैसा कमाने के चक्कर में। शनिदेव की दृष्टि 8वें घर से आपकी व्यर्थ की चिंताओं को थोड़ा सा और बढ़ाएगी, लेकिन यही शनिदेव क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। बृहस्पति जी की दृष्टि बहुत शुभ कार्य होगी, शुभ फल देगी, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य साथ देगा। मंगल यहां पर चंद्रमा के साथ बैठकर एक धन योग भी बना रहे हैं, वो भी उच्च कोटि का, क्योंकि एक तो चंद्र मंगल योग बन ही रहा है जो पैसे के लिए अच्छा है, वहीं चंद्रमा क्योंकि धन भाव के स्वामी है, मंगल लाभ स्थान के स्वामी है।
उन दोनों की युति एक लक्ष्मी स्थान में हो रही है, यानी कि त्रिकोण स्थान में। साफ बता रहा है कि हफ्ते के बीच में पैसा आएगा। किसी लीगल केस को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। कोई अदालत से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो थोड़ा चिंता बढ़ाएगी। नवांश कुंडली बता रही है व्यक्तित्व में थोड़ा एग्रेशन रहेगा। दशांश कुंडली बता रही है जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे। और यदि अच्छी दशा चल रही है कुंडली में तो बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान स्ट्रांग है। कैसा भी समय हो आप काफी साहसी रहेंगे। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे आपके लग्न से छठे घर में। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। एक अच्छी चीज है यहाँ पर कि लग्न के स्वामी खुद साथ में बैठेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन क्योंकि सेंसिटिव समय होगा, ग्रहण के आसपास का होगा, अमावस्या के आसपास का होगा, चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में होंगे, नीच के होंगे, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेहत में अचानक से गिराव आ सकता है। सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। फिजिकल हेल्थ अचानक से थोड़ा सफ़र कर सकती है। सेहत का बहुत ध्यान देना है। थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग भी हैं। थोड़े बहुत नहीं कहूँगा, थोड़े प्रबल योग हैं। जितना अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवल को अवॉइड करें हफ्ते के अंत में। नवांश कुंडली के हिसाब से फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से मिला जुला समय रहेगा। फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। माता जी की तबीयत अगर थोड़ी बिगड़ गई थी तो उसमें सुधार आएगा। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। मेंटल क्लैरिटी आएगी, मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जिनका रिलेशनशिप कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुआ है। एक दूसरे को समझने का, बेहतर समझने का मौका मिलेगा। हफ्ते के अंत में अपने व्यक्तित्व, अपने नेचर से विपरीत एक्ट करने की कोशिश ना करें। स्पेशली किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप पर ही भारी पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा है। कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हफ्ते के बीच का समय ठीक ठाक है। थोड़ा तनाव की स्थिति हो सकती है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अपनी हॉबीज पर थोड़ा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत का समय काफी अच्छा दिख रहा है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया था या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी कार्य रुका हुआ था उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आएगी। हेल्थ देख लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में हृदय संबंधित प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किडनी संबंधित भी रोग तंग कर सकते हैं। हफ्ते के अंत में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है सोमवार को सुबह सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम सुने। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे आपके लग्न से तीसरे घर में। ठीक ठाक होता है यहाँ पे आना, यानी कि तीसरे घर में, क्योंकि चंद्रमा खुद लग्न के ही स्वामी है। साफ बता रहा है काफी साहसी रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, एक्टिव रहेंगे हर एरिया में। सुनफा योग बना रहे हैं मंगल के साथ, और क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में है तो मिसकम्युनिकेशन का शिकार आप हो सकते हैं। घर वालों के साथ भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, भाई बहन के साथ भी, दोस्तों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मिसकम्युनिकेशन की। बृहस्पति के साथ शकट योग बना हुआ है, 6-8 एक्सेस में है। ये बता रहा है कि यात्रा है जो डिले होती जा रही है, उसके कारण फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। अपनी हॉबीज पर फोकस करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे, इसके कारण थोड़ा निराश रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है आपकी पब्लिक इमेज को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। दशांश कुंडली बता रही है करियर के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है। फिजिकली बहुत फिट फील करेंगे। 1 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे लग्न से चौथे घर में। अच्छा होता है यहाँ पर आना, लेकिन जैसा हर बार बताता हूँ कि चौथे घर में
कारको भावनाशाय दोष लगता है। माता जी की तबीयत का ख्याल रखें, अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखें। मानसिक सेहत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। चंद्रमंगल योग बन रहा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम रुका था, उससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आएगी। क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, यह योग आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। यह एक राजयोग भी है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिल रहे हैं और केंद्र में मिल रहे हैं, और क्योंकि मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, तो करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पूरी अथॉरिटी रहेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। शनि देव की दृष्टि 7वें घर से बता रही है कि बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। बृहस्पति जी की भी दृष्टि पड़ेगी, अचानक से भाग्य देना शुरू कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। लेकिन क्योंकि यही बृहस्पति छठे घर के भी स्वामी हैं, अचानक से थोड़े थोड़े विचलित भी हो जाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कोई प्रॉब्लम चल रही थी घर से रिलेटेड, तो उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है करियर में पूरी अथॉरिटी रखेंगे, प्रमोशन के चांसेस हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है, अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना। लग्न के स्वामी का एक त्रिकोण स्थान में जाना अपने आप में राजयोग होता है, लेकिन सेंसिटिव समय रहेगा। ग्रहण के पास का होगा, अमावस्या के पास का होगा। चंद्रमा नीच के होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे, और ग्रहण और अमावस्या दोनों में ही चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपके लिए ज्यादा सेंसिटिव है। एक तो क्योंकि 5वें घर में बन रहा है, मानसिक सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आएंगे। अपने थॉट्स को, इमेजिनेशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही में क्योंकि चंद्रमा लग्न के भी स्वामी है, इसलिए फिजिकल हेल्थ भी अचानक से बिगड़ सकती है। तो आपको हफ्ते के अंत में काफी सचेत रहना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य के साथ बैठकर धन योग बना रहे हैं, पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं, वो भी यहीं पे होंगे, तो खर्चा भी साथ साथ बढ़ेगा। मिला जुला समय रहेगा पैसे के हिसाब से। नवांश कुंडली बता रही है भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहेगा, काफी मानसिक प्रॉब्लम, तनाव रह सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि यही चीज करियर पर भी अफेक्ट कर सकती है। थोड़ा ज्यादा ओवर सेंसिटिव होंगे और करियर पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 3रा स्थान स्ट्रांग है। मुश्किल सिचुएशन में भाई बहन का साथ मिलेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा नहीं दिख रहा। आपका रिलेशनशिप भले ही लॉन्ग टर्म हो या मैरिड लाइफ, आपको एक बर्डन की तरह लगेगी। सप्ताह के बीच का समय तब भी बहुत अच्छा है। मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर रिलेशनशिप में है और उसको अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, वह भी संभव होगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। हफ्ते के अंत का समय उन कपल्स के लिए अच्छा है जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है। मैरिड लोगों के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए खास अच्छा है, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल सकती है कहीं से। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें। प्यार मोहब्बत की बातों में पड़ गए तो समय वेस्ट होगा। हफ्ते के बीच का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई भी अच्छी होगी और कोई अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। हफ्ते के अंत का समय वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद सेहत साथ ना दे, इसके कारण स्टडी में प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ देख लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित रोग और चेस्ट से संबंधित रोग। हफ्ते के बीच में कफ रोग तंग करेंगे, चेस्ट संबंधित रोग बने रहेंगे। हफ्ते के अंत में हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे।
साथ ही में इन्फेक्शन भी आपको तंग कर सकता है। उपाय है शिव पंचाक्षर स्तोत्र को 2 बार सुने और शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में। अच्छा होता है, धनागमन का सूचक होता है दूसरे घर में आना चंद्रमा का। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, पैसा आएगा, साथ में खर्च भी होगा। लग्न के स्वामी से 11वें घर में बैठेंगे, यह अच्छा है। लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, प्रॉपर्टी आदि से लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल चंद्रमा से द्वितीय में बैठकर सुनफा योग बना रहे हैं। अपनी वाणी से कई शत्रु बनाएंगे आप। आपकी वाणी थोड़ी कटु हो जाएगी, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, फिर भी कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जिससे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपके शत्रुओं की गिनती में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के साथ शकट योग में है, 6-8 एक्सिस में है। पैसे से संबंधित कुछ काम रुक सकता है। बैंक से संबंधित आपका कुछ काम अटक सकता है। सेविंग्स को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है पैसे के लेन देन को लेकर या किसी लीगल केस को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। 1 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, लग्न से तीसरे घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना, एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें में है, यह बहुत अच्छा नहीं है। फिजिकल हेल्थ बिगड़ सकती है, भाई बहन से झगड़ा हो सकता है। आपके भाई बहन की भी तबीयत अभी थोड़ी खराब हो सकती है, उनका छोटा मोटा सा एक्सीडेंट भी हो सकता है, उनको सचेत कर दें। चंद्रमंगल योग बनेगा तीसरे घर में। यह समझ ले कि जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना फल पा सकते हैं पैसे के हिसाब से। कार्य क्षेत्र में आपको कोई तंग करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप बहुत हावी रहेंगे उस पर, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान का स्वामी है। चंद्रमा के साथ उनका बैठना साफ बता रहा है भाग्य साथ देगा। घर में भी कुछ अच्छी न्यूज आएगी, क्योंकि मंगल चौथे घर के भी स्वामी है। लेकिन आपका घर वालों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, अपनी वाणी को संयमित रखेंगे तो अच्छा होगा। बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर से बता रही है कि बिजनेस के लिए अच्छा समय है। शनिदेव की दृष्टि बता रही है 10वीं दृष्टि कि कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव अप्रोच से आगे बढ़ना होगा। नवांश कुंडली के हिसाब से अचानक से छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे, जिसके कारण आपका थोड़ा समय वेस्ट हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। 3 तारीख सुबह के 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, लग्न से चौथे घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना, लेकिन कार को भावनाशय दोष लगता है। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ होंगे, लग्न के स्वामी प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसा मैंने बताया, कार को भावनाशय दोष है, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, आपकी मानसिक सेहत बिगड़ सकती है। काफ़ी सेंसिटिव समय होगा, क्योंकि ग्रहण के आसपास का होगा, अमावस्या के आसपास का होगा। आपके लग्न के स्वामी पर ही ग्रहण लगेगा, यानी कि सूर्यदेव पर। तो हफ्ते के अंत का समय थोड़ा कठिन होगा। घर में बीमारी घर कर सकती है, दरिद्रता आ सकती है, किसी घर वाले को कोई रोग पकड़ सकता है। आपकी माता जी की तबीयत ज़्यादा ही अगर बिगड़ी हुई थी पहले भी, तो थोड़ा सीरियस हो सकता है, थोड़ा ध्यान दें। उनके साथ साथ आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। हफ्ते के अंत में खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। बुध का यहाँ पर सूर्य के साथ योग, धन योग जरूर है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी है जो कि 12वें घर के स्वामी है, खर्चों को बढ़ाएंगे। दवाइयों पे खर्च होंगे, सेहत पे खर्च होंगे।
नवांश कुंडली के हिसाब से अपनी और अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है जो लोग कार्य से संबंधित देश से बाहर जाना चाहते थे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा घर बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके घर वालों के साथ कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत के समय में आपके पार्टनर की कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो आपको अचंभित कर देगी। आपने उनकी ये साइड अब तक देखी नहीं होगी। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। भाग्य आपको एक मौका और दे सकता है पैचअप करने का। हफ्ते के अंत में ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल रहेंगे, जिसका इंपैक्ट रिलेशनशिप पर कुछ पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है। सूझबूझ बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ने की क्षमता अच्छी रहेगी, भाग्य भी साथ देगा। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छी नहीं रखेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं कर पाएंगे। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी। यह जो कॉन्फिडेंस की कमी है हफ्ते के अंत तक चलेगी, लेकिन आपको किसी बड़े इंसान की गाइडेंस भी मिल सकती है। सेहत देख लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आंखों से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में थायराइड की प्रॉब्लम, लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और गले से संबंधित प्रॉब्लम काफ़ी तंग करेगी। खांसी भी रह सकती है। उपाय है हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करें सोमवार को और हनुमान जी को खीर का भोग लगाएं। अब चलते हैं कन्या की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न में ही। अच्छा होता है चंद्रमा का लग्न में आना। लग्न के स्वामी से 11वें में है, यह और भी अच्छा है। और चंद्रमा क्योंकि आपके लिए खुद 11वें घर के स्वामी है, यानी कि लाभ स्थान के, तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ ना कुछ लाभ जरूर आएगा। क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ सोनफा योग बनाए हुए हैं, एक तरह से अच्छा भी है बुरा भी है। अपनी वाणी के दम पर कुछ पैसा कमा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स से पैसा कमा सकते हैं, लोगों को कन्विंस बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपकी सेविंग्स पर इसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पैसों को लेकर, पैसों की बचत को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। चंद्रमा बृहस्पति के साथ शकट योग बनाए हुए हैं, 6-8 एक्सेस। कई पर्सनल काम आपके रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। व्यक्तिगत जिंदगी में कई कामों में रुकावटें आएंगी। इसके विपरीत प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ेगी, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में विघ्न आएंगे। यह योग सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय आपके लग्न के स्वामी केतु के साथ होंगे। अपनी सेहत का खास ध्यान देना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है जॉब चेंज के लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान स्ट्रांग है, जैसा शुरुआत में बताया था। लाभ के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है। 1 दिसंबर 2021 से सुबह के 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, लग्न से दूसरे घर में। अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक है, क्योंकि चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी है। धन भाव में आना उच्च कोटि का धन योग बना रहा है। धन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम थी तो हफ्ते के बीच में दूर होगी, रुका हुआ पैसा आएगा। सेविंग्स को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करें, इन्वेस्ट करें, इसके बारे में बहुत सोचेंगे। चंद्र मंगल योग बनेगा, जो अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है, लेकिन थोड़े लालची हो सकते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। किसी का बुरा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हिचकेंगे नहीं पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि मंगल 8वें घर के स्वामी है। अकस्मात धन लाभ हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव से बता रही है कि किसी भी कंपटीशन का बहुत आराम से सामना कर लेंगे और विजय होकर निकलेंगे। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़े लॉस हो सकते हैं। पैसा तो आएगा लेकिन खर्च भी हो जाएगा बिजनेस में। शनि देव की 10वीं दृष्टि 5वें घर से बता रही है कि मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ चीज़ों को लेकर अगर कंफ्यूजन बनी हुई थी तो दूर होगी। नवांश कुंडली के हिसाब से पैसों को
कहाँ इन्वेस्ट करें इसके बारे में किसी से राय ले सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से कुछ खर्चे हो सकते हैं। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे घर में। चंद्रमा का लग्न से तीसरे में आना ठीक होता है। यहाँ खुद लग्न के स्वामी के साथ आएंगे, यह अच्छा है क्योंकि लग्न के स्वामी की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। चंद्रमा अपने खुद के घर से 5वें में है, पैसा कमाने के लिए काफ़ी सोचेंगे, अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन बहुत सेंसिटिव समय रहेगा क्योंकि ग्रहण के आसपास का है, अमावस्या के आसपास का है। इसलिए एक चीज़ कहूँगा, यातायात बहुत संभल के करें। लंबी दूरी की यात्रा हो या छोटी दूरी की, बहुत संभल के करना है। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। भाई बहन से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर रिश्तों में पहले से ही खटास आ रही थी तो और बढ़ जाएगी। चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। ये जो संबंधों में खटास की बात है, थोड़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगर आपको किसी की हेल्प नहीं मिली तो, कोई गाइडेंस मिल गई तो चीज़ें संभल जाएंगी। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम होगा। आपके साथ जो काम करते हैं वे आपके लिए रुकावटें पैदा करेंगे। खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि 12वें घर के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से घर में थोड़ा अजीब सा माहौल रह सकता है, वाद विवाद हो सकता है, ज़्यादा आपस में बात नहीं होगी। दशांश कुंडली बता रही है बिजनेस में अचानक से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में रिलेशनशिप को लेकर एक क्लैरिटी आ जाएगी। रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है, जो भी स्टेटस है क्लियर हो जाएगा। हफ्ते के बीच का समय लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले कपल या फिर मैरिड कपल, दोनों को ही अपनी रिलेशनशिप पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो आगे भी जाके बढ़ेगी, तो थोड़ा एफर्ट्स डालें। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों का रिलेशनशिप रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। आप भी एडजस्ट करेंगे, आपके पार्टनर भी एडजस्ट करेंगे, दोनों का एडजस्टिंग नेचर रहेगा, समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय मिला जुला रहेगा। जो स्टूडेंट करियर ओरिएंटेड कुछ पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। हफ्ते के बीच का समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जो गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ एग्जाम दे रहे हैं, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते के अंत का समय मिला जुला रहेगा। आपके दोस्त शायद आपको ज़्यादा फोकस नहीं करने देंगे पढ़ाई पर। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग, हफ्ते के बीच में खाने के कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है और लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। पेट से संबंधित कोई पुराना रोग तंग कर सकता है। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, इन्फेक्शन तंग कर सकता है। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और थोड़ा फीवर भी रह सकता है। उपाय है काली चालीसा का 2 बार पाठ करें सोमवार को और काली माता का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाएं। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, लग्न से 12वें घर में। थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं चंद्रमा यहाँ पर। बुध की राशि में होंगे तो थोड़ा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। लग्न के स्वामी से 10वें में है, यह अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ पाएंगे कार्य क्षेत्र में। बाहर से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। चंद्रमा सुनफा योग बना रहे हैं मंगल के साथ, और क्योंकि मंगल चंद्रमा से दूसरे में है, धन के लिए अच्छा है क्योंकि मंगल के साथ यह योग बन रहा है और मंगल खुद आपके लिए धन भाव के ही स्वामी हैं, तो अचानक से पैसा आ सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं तो किसी ऐसी जगह पर खर्चा होगा जहां, या कहिए जिस खर्चे के लिए तैयार नहीं थे। यह योग व्यक्तिगत जिंदगी में भी थोड़े विघ्न उत्पन्न कर सकता है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ शकट योग में है, 6-8 एक्सेस में है। अस्पताल का चक्कर लग सकता है, दवाइयों पे खर्चा होगा। सेहत अचानक से हल्की सी बिगड़ सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। नवांश कुंडली बता रही है हफ्ते की शुरुआत में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे जिसके कारण कन्फ्यूजन होगी। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है।
अगर कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे तो अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान स्ट्रांग है, यह भी बता रहा है कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। 1 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, लग्न में ही। अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से 11वें में है, बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत जिंदगी में लाभ होगा क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, जो कि केंद्र स्थान है और सबसे बलशाली केंद्र है। उनका लग्न में आना अपने आप ही एक राजयोग होता है। करियर में उन्नति करने के लिए अच्छा समय है, मान सम्मान मिलेगा। करियर से जुड़े कई विघ्न दूर होंगे, ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे। चंद्र मंगल योग लग्न में ही बन रहा है, बहुत अच्छा है। पैसे के लिए बहुत अच्छा है, पैसा कमाने के लिए बहुत एक्टिव रहेंगे। यह नहीं देखेंगे कि रास्ता गलत है या सही, पैसा बस कमाने के लिए तत्पर रहेंगे क्योंकि मंगल धन भाव के भी स्वामी है, इस योग को और प्रबल कर रहे हैं। शनि की दृष्टि शुभ रहेगी क्योंकि आपके लिए योग कारक है। घर से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी बहुत अच्छी है, 5वें घर से दृष्टि, सॉरी 9वीं दृष्टि है 5वें घर से, क्योंकि लग्न पर होगी, चंद्रमा पर भी होगी, तो भाग्य साथ देगा। कई बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है अपनी लाइफ को ओवरऑल बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है करियर में पूरी अथॉरिटी रखेंगे। रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, लग्न से दूसरे घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना, धन आगमन का सूचक होता है क्योंकि चंद्रमा कार्य क्षेत्र के स्वामी है। साफ बता रहा है धन आएगा कार्य क्षेत्र से, लेकिन बहुत सेंसिटिव समय है। ग्रहण के आसपास का होगा, अमावस्या के आसपास का होगा। राहु केतु एक्सेस में होंगे, चंद्रमा, बहुत सारे ग्रह होंगे चंद्रमा के साथ। चंद्रमा नीच के भी हैं, अच्छी नहीं है सारी परिस्थितियां। भले ही चंद्रमा धन भाव में है, वैसे अच्छा होता ही है, लेकिन इस समय अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि धन भाव में हो रहा है। पैसे का नुकसान हो सकता है, सेविंग्स अफेक्ट कर सकती है, जितना प्रॉफिट सोचा होगा उतना नहीं होगा। पैसे से जुड़ी काफ़ी चिंता रहेगी। यह भाव आएगा कि जितना पैसा है मेरे पास, क्या फ्यूचर के लिए पूरा पड़ पाएगा। पैसों को लेकर दिक्कत काफ़ी बनी रहेगी हफ्ते के अंत में। यही कहूँगा कि फिजूल खर्चे से बचें, पैसे से जुड़ा कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लें हफ्ते के अंत में। धैर्य दिखाएं। नवांश कुंडली बता रही है यदि कोई लीगल केस चल रहा था, थोड़ा तनाव और देगा। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में वाद विवाद हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है, यह भी यही बता रहा है खर्चे बढ़ेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में ज़्यादा बातचीत करने का दिल नहीं करेगा अपने पार्टनर के साथ, और मैं यही कहूँगा कि अभी आपका ज़्यादा बात करने का दिल यदि नहीं करता तो फोर्सफुली बात करने की कोशिश ना करें, वरना मिसकम्युनिकेशन होगा। हफ्ते के बीच का समय अच्छा नहीं दिख रहा। मैरिड हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले, एक विद्रोह की स्थिति रहेगी। अपने पार्टनर से लड़ेंगे। जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उनकी कुछ हरकतों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब्र का बांध टूट जाएगा। हफ्ते के अंत के समय में आपका अपने पार्टनर से दूर जाकर कहीं एंजॉय करने का दिल करेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, कभी कभी एक अलग से टाइम निकालना चाहिए, एक मी टाइम। ऐसा करेंगे तो फ्रेश माइंड के साथ वापस आएंगे और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। कई कार्य बनेंगे, लेकिन अग्रेशन से बचें। हफ्ते के बीच का समय मिला जुला रहेगा, जहां अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, वहीं थोड़ी सी अनिश्चितता भी रह सकती है। हफ्ते के अंत के समय में बहुत कन्फ्यूजन रहेगी और कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर और पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में सर से संबंधित प्रॉब्लम और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। हफ्ते के अंत में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन तंग करेगा। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा। उपाय है सोमवार को शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करें और किसी ऋतु फल का उनको भोग लगाएं। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। अच्छा होता है, लाभ स्थान है, लाभ आगमन का सूचक है।
क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा है। लाभ अर्जित करने में भाग्य साथ देगा। लग्न के स्वामी से 12वें घर में बैठे हैं, यह थोड़ा मिला जुला असर देगा। जितना प्रॉफिट या पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आएगी। चंद्रमा मंगल के साथ सुनफा योग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल चंद्रमा से दूसरे में है, इसलिए यह योग बन रहा है। और क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं, यह बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में सेहत पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ शकट योग बना रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं। यह भी बता रहा है कि घर पर थोड़ा खर्चा होगा, घर की मरम्मत पर, घर की ब्यूटिफिकेशन पर, इंटीरियर्स पर। ऐसा कोई खर्चा जिसको बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, करना पड़ सकता है। गाड़ी पर भी थोड़ा खर्चा हो सकता है, बाहर से यानी कि बाहर की कंट्री से धन लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व काफ़ी खुश मिजाज रहेगा और आप काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है जॉब करते हो तो अच्छा, जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं तो भी अच्छा समय है। स्पेशली अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से नवा स्थान बहुत स्ट्रांग है, हफ्ते की शुरुआत में भाग्य साथ देगा। 1 दिसंबर 2021 सुबह के 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के 8 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। बहुत अच्छा नहीं होता 12वें घर में आना, अनकंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्न के स्वामी भी हैं, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा। सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन लग्न के स्वामी का यहाँ होना एक तरह से प्रोटेक्शन भी देगा। मंगल यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका लग्न के साथ बैठना बता रहा है भाग्य साथ देगा। भले ही 12वें घर में है तब भी भाग्य साथ देगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है, दूसरों के नुकसान से आपको फायदा होगा और उसी तरह से पैसा भी आएगा। बृहस्पति जो कि आपके लग्न के लिए बहुत शुभ है, उनकी 9वीं दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव देगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी है। धन कमाने में मदद मिलेगी, बाहर से धन आगमन की उम्मीद है। इंश्योरेंस आदि का काम करते हैं या फिर कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो धन काफ़ी आ सकता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है तो थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होगा। फिर भी बृहस्पति की दृष्टि बहुत प्रोटेक्शन देगी और चीज़ों को कंट्रोल भी करेगी। शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी। हर चीज़ में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, जितना प्रयास करेंगे उतना ही, बल्कि उससे अच्छा फल कमाएंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से किसी चीज़ को लेकर अनक्लैरिटी रहेगी जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि बाहर से रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम अटक रहा था तो उससे रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी। सर्वाष्टक बता रहा है कि 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। 3 तारीख सुबह के 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न में ही। चंद्रमा का वैसे लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा चिंताजनक समय होगा। एक तो ग्रहण के आसपास का होगा, अमावस्या के आसपास का होगा, और क्योंकि यह सब आपके लग्न में हो रहा है, चंद्रमा भी नीच के हैं, राहु केतु एक्सेस में है। भले ही आपके लग्न के स्वामी अभी 12वें घर में हैं, थोड़े दिनों में लग्न में आ जाएंगे, लेकिन इस समय 12वें में ही रहेंगे, तो ये 2-3 दिन का समय बहुत सेंसिटिव रहेगा। सेहत बिगड़ सकती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों। फिजिकल हेल्थ ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है, अचानक से तबीयत खराब हो सकती है। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इसलिए बहुत हद तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी क्योंकि चंद्रमा खुद बहुत बलहीन है, नीच के हैं, राहु केतु के साथ हैं, मतलब कि राहु केतु एक्सेस में है और केतु के साथ होंगे। अमावस्या के आसपास वाले चंद्रमा भी होंगे तो वैसे ही बलहीन होंगे, इसलिए ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। लेकिन बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बन रहा है, यह अच्छी चीज़ है। नवांश कुंडली के हिसाब से लंबी दूरी की यात्रा अगर करनी पड़ी तो कष्टदायक होगी। दशांश कुंडली बता रही है अपने बॉस से, कलीग्स से वाद विवाद हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, यह काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। आपकी कोई ना कोई इच्छा
ज़रूर पूरी होगी इस समय में। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में फिजिकली और मेंटली काफ़ी थके हुए रहेंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हों प्रोफेशनल लाइफ में या किसी और चीज़ में, इसके कारण अपने पार्टनर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे थोड़ा वो डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। हफ्ते के बीच का समय मिला जुला है, थोड़े वाद विवाद होंगे, फिर भी चीज़ें बहुत हद तक सुलझ जाएंगी। बदला लेने की भावना ना रखें अपने पार्टनर से, वरना छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ा रूप ले लेगी। हफ्ते के अंत का समय अच्छा दिख रहा है। जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है या जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, उनसे ये कहूँगा कि चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ने दें तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। जो करियर ओरिएंटेड स्टडीज़ करते हैं बहुत अच्छा समय है। हफ्ते के बीच का समय भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिख रहा है। कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई लाभकारी न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते के अंत में पढ़ाई में थोड़े विघ्न आ सकते हैं। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में किडनी संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में पैरों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में सर से संबंधित प्रॉब्लम, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन रह सकता है। उपाय है सोमवार को शिवलिंग का अष्टगंध से विलेपन करें और महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें। अब चलते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी हैं, हफ्ते की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता आएगी, लेकिन कुछ अचानक से पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है। मिला जुला हफ्ता रहेगा, मतलब कि हफ्ते की शुरुआत का समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, क्योंकि लग्न के स्वामी से 8वें में है, यह भी बता रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी कार्य क्षेत्र में। क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ सुनफा योग बना रहे हैं और मंगल चंद्रमा से दूसरे घर में होंगे, तभी यह योग बनता है। यह बता रहा है कि भले ही थोड़ी अनिश्चितता हो, जैसे जैसे समय बीतेगा आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। चंद्रमा बृहस्पति के साथ शकट योग में है, 6-8 एक्सेस रहेगी चंद्रमा और बृहस्पति की। यह बता रहा है कि कार्य संबंधित कुछ काम अटक सकता है, बिजनेस में भी कुछ काम अटक सकता है। कोई जानबूझकर आपके लिए तकलीफ उत्पन्न करेगा, जानबूझकर आपके लिए रुकावटें उत्पन्न करेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से किसी बड़े इंसान की गाइडेंस आपको मिल सकती है इस हफ्ते, जो बहुत लाभकारी होगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत लोगों से बात करने का दिल नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, डिटैच्ड रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से नवा स्थान बहुत स्ट्रांग है, कहीं कहीं पर भाग्य अचानक से साथ देगा, थोड़ा धार्मिक भी फील करेंगे। 1 दिसंबर सुबह के 8 बजे से 3 दिसंबर करीब 8 बजे तक ही सुबह के चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना, लग्न के स्वामी से 9वें में है, बहुत अच्छा है। लाभ कमाने के लिए भाग्य साथ देगा, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के स्वामी है। अकस्मात धन लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस समय का फायदा जरूर उठाइएगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है 11वें घर में, बहुत अच्छा है। साफ बता रहा है हफ्ते के बीच का समय पैसे के हिसाब से लाभकारी है। मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, बता रहा है थोड़ा खर्चा भी बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी, क्योंकि वह लग्न के स्वामी भी हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगी। शनिदेव की दृष्टि यह बता रही है पैसा कमाने के लिए जितना भी प्रयास करेंगे उससे कई गुना लाभ हो सकता है, क्योंकि शनिदेव धन भाव में ही बैठे हैं। धन भाव में बैठकर धन भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान पर दृष्टि डालना बहुत अच्छा है पैसे के हिसाब से। शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि बहुत लाभ कमा सकते हैं। हफ्ते के बीच का समय बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन बेटर होगा, जो प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आई थी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, भाग्य भी पूरा साथ देगा। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें घर में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छा नहीं होता यहाँ पे आना,
लग्न के स्वामी से 10वें घर में है, यहाँ से थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, फिर भी बहुत अच्छा समय नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में अनकंफर्टेबल रहते हैं। नीच के होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे, अमावस्या के आसपास का समय होगा, ग्रहण के आसपास का समय होगा। यह चीज़ों को और सेंसिटिव करेगा, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा अपने आप को बचा कर रखें, ज़्यादा सोच में ना पड़े, व्यर्थ की चिंताओं में ना पड़े, इन चीज़ों में पढ़कर अपने आप को ही हानि पहुंचाएंगे। एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि चंद्रमा एक बुरे घर में नीच हुए हैं तो एक तरह का नीच भंग राजयोग बन रहा है, यहां से थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। चीज़ें भले ही विपरीत हो, आप में उनसे लड़ने का साहस होगा। नवांश कुंडली के हिसाब से आपसे कोई कुछ चालाकी कर सकता है, आपको धन और मान सम्मान की हानि पहुंचा सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर में अथॉरिटी वापस आएगी, कुछ अच्छे निर्णय ले पाएंगे। सर्वाष्टक बता रहा है 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। व्यक्तिगत जिंदगी भले ही थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहे, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में यदि पुरानी बातों पर गए, पुरानी बातें डिस्कस करी, उन पर कमेंट करें तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा रिलेशनशिप पर। प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। हफ्ते के बीच का समय एक नई ऊर्जा लेकर आएगा रिलेशनशिप में। वहीं अगर ओवर एक्साइटमेंट रही तो कुछ बिगड़ भी सकता है। हफ्ते के अंत में यही कहूंगा कि थोड़ा कम्युनिकेशन अपने बीच में सुधारने की कोशिश करें। बहुत समय से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि जो आप कहें वो आपके पार्टनर समझ ही जाएं, इसलिए कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, कन्फ्यूजन से घिरे रहेंगे। हफ्ते के बीच का समय अच्छा है, भाग्य साथ देगा, लेकिन फालतू के वाद विवाद से बचें। जहां एनर्जी नहीं लगानी वहीं लगाएंगे, जिसका इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा। हफ्ते के अंत का समय अच्छा है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में स्किन डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द और लोअर बॉडी में दर्द रहेगी। हफ्ते के बीच में बीपी की प्रॉब्लम और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी और शॉर्ट टर्म डिप्रेशन तंग कर सकती है। उपाय है महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें और शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से 9वें घर में। अच्छा होता है क्योंकि भाग्य स्थान है, यहाँ पर आना साफ बता रहा है भाग्य साथ देगा। लग्न के स्वामी से भी 9th हाउस में है, कंफर्म कर रहा है कि भाग्य पूरा साथ देगा। चंद्रमा अपने खुद के घर से 3रे स्थान में आए हैं, यानी कि आप सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे, काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे। पब्लिक इमेज आपकी सुधरेगी। बिजनेस के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस में धन लाभ होगा क्योंकि सुनफा योग बन रहा है मंगल के साथ, दोनों ही अच्छे स्थान पर बैठे हैं, इसलिए पैसे के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। पैसा कमाने के लिए भाग्य साथ देगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा शकट योग में होंगे बृहस्पति के साथ, 6-8 पोजीशन होगी एक दूसरे से, बता रहा है कि घर में बड़ों से वाद विवाद होगा और ऑफिस में अपने बॉस से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। आप जो बोलेंगे वह सही होगा, लेकिन शायद उनकी ईगो पे थोड़ा हर्ट कर जाए। नवांश कुंडली बता रही है कि बिना किसी कारण के कभी कभी थोड़ा लो फील करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है करियर के लिए अच्छा समय है, करियर पे काफ़ी फोकस रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान स्ट्रांग है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। 1 दिसंबर सुबह करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, लग्न से 10वें घर में। अच्छा होता है यहाँ पे आना, लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, अच्छा है। करियर में उन्नति करेंगे, साफ बता रहा है, क्योंकि चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, केंद्र में ही आएंगे, अपने आप में एक राजयोग है। और क्योंकि 10वें घर में हो रहा है तो करियर के लिए अच्छा है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है, पैसे के लिए यह योग बहुत अच्छा है। पैसा कमाने के लिए काफ़ी प्रयासशील रहेंगे, क्योंकि मंगल खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं। यह चंद्र मंगल योग को और प्रबल कर देगा। लग्न के स्वामी की 10वीं दृष्टि यानी कि शनि देव की करियर में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी, और बृहस्पति जी की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, और क्योंकि धन भाव से पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में धन लाभ अवश्य होगा।
हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा दिख रहा है, करियर के हिसाब से स्पेशली करियर में आगे बढ़ सकते हैं, धन लाभ मिल सकता है, बिजनेस में भी बहुत प्रॉफिट हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो करियर में अच्छा समय आ रहा है, आएगा हफ्ते के बीच का, उसका अच्छा प्रभाव आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी पड़ेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए अच्छा समय है, अथॉरिटी रहेगी लेकिन एग्रेशन से बचें। सर्वाष्टक बता रहा है कि 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अचानक से करियर में कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है, अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें घर में। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह लाभ स्थान है तो लाभ जरूर मिलेगा। लग्न के स्वामी से भी 11वें में है, अच्छा है। 7वें घर के स्वामी है चंद्रमा, लाभ स्थान में बता रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे अच्छे, बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। ग्रहण के आसपास का होगा, चंद्रमा नीच के होंगे, अमावस्या के आसपास का होगा, राहु केतु एक्सेस में होंगे चंद्रमा। अपनी इच्छाओं पर, डिजायर्स पे कंट्रोल करके रखें। बिजनेस में अचानक से कोई बहुत लुभावनी डील आ सकती है, उसको साइन अभी ना करें, थोड़ा टाइम लें, 1-2 हफ्ते के बाद उस पर निर्णय लें। चंद्रमा के साथ सूर्य का यहाँ होना अनिश्चितता को और बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य देवता 8वें घर के स्वामी हैं, लेकिन क्योंकि बुध भाग्य स्थान के स्वामी होकर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से आपकी पब्लिक इमेज को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस में आपकी गुडविल को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। कहीं जॉब करते हैं वहां पे भी जो आपकी अच्छी इमेज है उसको भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा इन चीज़ों से बच के रहें। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपकी साइड से एक्शन में, इमोशन में, हर चीज़ में इंटेंसिटी बहुत होगी, डिज़ायर्स आपके बहुत हाई रहेंगे, लेकिन अगर आपके पार्टनर उस तीव्रता को मैच नहीं कर पाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। आप थोड़ा संयम रखें तो अच्छा रहेगा। हफ्ते के बीच में अपने रिलेशनशिप में संतोष रखें, कंटेंटमेंट का भाव रखें कि जैसा भी है अच्छा है, कंपैरिजंस ना करें। हफ्ते के अंत में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, जहां कोई अच्छी न्यूज़ आएगी लेकिन मिसकम्युनिकेशन के कारण कुछ प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी। हफ्ते के बीच का समय अच्छा है स्टडीज़ के लिए, जो नॉन टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं उनके लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हफ्ते के अंत का समय ठीक ठाक है, जो कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में लोअर बैक में प्रॉब्लम और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है और लोअर बैक में अचानक से दर्द उठ सकता है। उपाय है ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और काली चालीसा 5 बार पढ़ें सोमवार को। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें घर में। चंद्रमा 8वें घर में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लग्न के स्वामी से 9th में होंगे, यह अच्छा है। भाग्य थोड़ा बहुत साथ जरूर देगा। चंद्रमा क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, 8वें में जा रहे हैं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, यह अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी रुकावटें दूर होंगी, काफ़ी विघ्न दूर होंगे, कई बिगड़े काम बन सकते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ सुनफा योग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल चंद्रमा से दूसरे में है और मंगल भाग्य स्थान में है और चंद्रमा 8वें में। अचानक से भाग्य कहीं कहीं साथ देना शुरू कर देगा, जहां सोचा नहीं होगा वहां पर भी भाग्य साथ देगा। चंद्रमा क्योंकि शकट योग भी बनाए हुए हैं, बृहस्पति के साथ 6-8 एक्सेस में है, बता रहा है कि अस्पताल का चक्कर लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि अपने लिए, हो सकता है किसी रिलेटिव के लिए, किसी घरवाले के लिए, दोस्त के लिए। अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपका काम अटक सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से घर में थोड़ा अजीब सा माहौल रहेगा, थोड़ा उदास सा माहौल रहेगा। दशांश कुंडली बता रही है बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो लाभ होगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को घेर सकते हैं। 1 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, लग्न से 9वें घर में। चंद्रमा का 9th हाउस में आना बहुत अच्छा होता है, भाग्य साथ देगा, यह बता रहा है।
लग्न के स्वामी से 10वें घर में होंगे, यह भी बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है, यह भी बहुत अच्छा है। पैसे के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान में बन रहा है इसलिए भाग्य पूरा साथ देगा। थोड़े लालची ज़्यादा हो सकते हैं, अपनी इच्छाओं पर काबू रखेंगे तो अच्छा होगा। पैसा कमाने के लिए अच्छे और बुरे तरीकों में अंतर नहीं कर पाएंगे। लग्न के स्वामी यानी कि शनिदेव की दृष्टि बहुत अच्छी होगी। शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा है, इसलिए उनकी दृष्टि और अच्छी रहेगी। इस समय बृहस्पति जी की भी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति जी लग्न में बैठकर दृष्टि डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए लाभ स्थान और धन भाव दोनों के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए धन के हिसाब से। नवांश कुंडली बता रही है घर में माहौल अभी भी अनिश्चित रहेगा, एक दूसरे पर विश्वास की कमी रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है करियर में उन्नति कर सकते हैं, अथॉरिटी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान स्ट्रांग है, बिजनेस में लाभ हो सकता है। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक में ही रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 11वें पे होंगे, यह अच्छा है। कारक क्षेत्र से लाभ मिल सकता है, लेकिन सेंसिटिव समय रहेगा। ग्रहण के आसपास का होगा, चंद्रमा नीच के होंगे, अमावस्या के आसपास का समय होगा। राहु केतु के प्रभाव में होंगे चंद्रमा, इसलिए करियर में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकता है। जिनके करियर में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी और यदि उनकी दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है तो जॉब जा भी सकती है, संभल के रहें। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, बिजनेस में अचानक से लॉस हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। बिजनेस के लिए यही कहूँगा कि कोई बड़ा निर्णय मत लें इस समय। बुध जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका यहाँ पर होना अनिश्चितता को और बढ़ाएगा। हफ्ते के अंत का समय करियर के लिए, बिजनेस के लिए चिंताजनक रह सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से आपके व्यक्तिगत जिंदगी में, प्रोफेशनल जिंदगी में कई वाद विवाद हो सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, यह भी बता रहा है कि करियर में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अपने पार्टनर को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश अगर करी तो रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हफ्ते के बीच में कंपैरिजन्स मत कीजिएगा अपने रिलेशनशिप का, अपनी मैरिड लाइफ का, वरना बुरा प्रभाव पड़ेगा। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसका आप दोनों ही बहुत समय से वेट कर रहे थे। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा है, स्पेशली जो टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपका है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हफ्ते के बीच का समय स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला रहेगा। ज़्यादा ध्यान सोशल लाइफ पर रहेगा, जिसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट स्टडीज़ पर पड़ सकता है। हफ्ते के अंत का समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा। जो स्टूडेंट्स कुछ सेमी टेक्निकल पढ़ाई करते हैं उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सेहत पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई इन्फेक्शन और आंखों से संबंधित रोग तंग कर सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है। हफ्ते के बीच में घुटनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में एसिडिटी की प्रॉब्लम और लोअर बैक में प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने से पहले लोटे में कुछ गंगा जल की बूंदे, कुछ गुलाब जल की बूंदे और थोड़ा सा अष्टगंध का पाउडर मिला लें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 29 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे आपके लग्न से 7वें घर में। न्यूट्रल होता है चंद्रमा का 7वें घर में आना, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। लग्न के स्वामी से 8वें में रहेंगे, बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली बिजनेस के लिए। बिजनेस में थोड़ा अनिश्चितता का समय रहेगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा अपने खुद के घर से 3रे में है तो अपने खुद के प्रयासों से हर अनिश्चितता को दूर कर पाएंगे। चंद्रमा को
चंद्रमा सुनफा योग बनाए हुए हैं मंगल के साथ, और मंगल 8वें घर में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में अचानक से धन लाभ हो सकता है। ऐसी जगह से पैसा आएगा जहां से एक्सपेक्ट नहीं किया था। घर वालों से भी धन लाभ हो सकता है। अच्छा समय है पैसे के हिसाब से, लेकिन थोड़े अलग सोर्सेज से आएगा। जहां से एंटिसिपेट किया था वहां से नहीं आएगा। चंद्रमा बृहस्पति के साथ शकट योग बना रहे हैं। 6-8 एक्सेस होगी, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं और लग्न के स्वामी हैं। सेहत के लिए थोड़ा बुरा रहेगा समय। सेहत अच्छी तरह से साथ नहीं देगी, जिसका आपके व्यक्तिगत जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। अपनी फिजिकल हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है व्यक्तिगत जिंदगी में। ज्यादा सोचने से अपने आप को दूर रखें, वरना प्रॉब्लम होगी। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में पूरी अथॉरिटी रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं। 1 दिसंबर 2021 सुबह के करीब 8 बजे से 3 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें घर में। चंद्रमा 8वें स्थान में थोड़े विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं। लग्न के स्वामी से 9वें घर में आएंगे, यह थोड़ा बहुत अच्छा है। कहीं कहीं पर भाग्य साथ जरूर देगा, लेकिन तब भी 8वें घर में बहुत अच्छा फील नहीं करते चंद्रमा। एक अच्छी चीज है कि यहां पर चंद्र मंगल योग बन रहा है। मंगल बुरे घरों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, और क्योंकि यहां से धन भाव को देखेंगे, चंद्र मंगल योग अपने आप धन के लिए बहुत अच्छा होता है, और धन भाव को देखना और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हफ्ते के बीच में धन आता हुआ दिख रहा है। पैसे कमाने के लिए मोरल वैल्यूज को दाव पे रख सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद आपको पता है कि सही नहीं है, सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य है, फिर भी वो काम शायद आप कर देंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी। लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। शनिदेव की भी दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी हैं, और उनका लाभ स्थान में बैठकर दृष्टि डालना साफ बता रहा है कि लाभ तो जरूर होगा। नवांश कुंडली के हिसाब से घर में थोड़ा तनाव रह सकता है, थोड़ा एग्रेसिव माहौल रह सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्लियर रहेगी। बैंकिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, जहां पर लिखा पढ़ी बहुत होती है, तो अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 6वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। करियर में आगे बढ़ने की चेष्टा तो करेंगे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहेगी, जो आपको थोड़ा पीछे कर सकती है। 3 तारीख सुबह के करीब 8 बजे से सप्ताह अंत तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 9वें घर में। भाग्य स्थान है चंद्रमा का, यहाँ पे आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 10वें में है, यह अच्छा है। करियर में आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा क्योंकि खुद एक त्रिकोण के स्वामी है, उनका एक और त्रिकोण में जाना अपने आप में राजयोग है, लेकिन सेंसिटिव समय है। राहु केतु का प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर। अमावस्या के पास का समय होगा, ग्रहण के पास का समय होगा, नीच के होंगे चंद्रमा। सबसे पहले तो लंबी दूरी की यात्रा बिल्कुल मत कीजिएगा इस समय। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है इस समय, लेकिन पिताजी की सेहत थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। जहां काम करते हैं वहां पर अपने बॉस से काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं। अचानक से काफ़ी स्पिरिचुअल फील कर सकते हैं आप। किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने की बहुत चेष्टा होगी। अगर ना जा पाए तो उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए भी अच्छा समय है। बहुत समय से यदि सोच रहे थे कि घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, तो हफ्ते के अंत में उसको ज़रूर कराइएगा।
नवांश कुंडली बता रही है कि समय समय पर थोड़ा भावुक हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से जॉब करते हैं तो ठीक ठाक समय रहेगा, मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो कोई आपके साथ चालाकी कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे। लव एंड रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। जिन लोगों की शादी की बात टल रही थी उनकी बात कुछ आगे बढ़ सकती है। हफ्ते के बीच का समय मैं ये कहूँगा कि अगर पिछले बहुत समय से पार्टनर की गलत बात भी सुने जा रहे थे, रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे थे ताकि रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो हफ्ते के बीच में उपयुक्त समय होगा उनको वह बात कन्वे कर दे जिस बात से आपको प्रॉब्लम हो रही है। हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। आपके अपने प्रयासों से या आपके नज़दीकी लोगों के प्रयासों से बहुत हद तक सिचुएशन ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के शुरुआत का समय थोड़ा आलस से भरा रहेगा, काफ़ी आलस रहेगा आप में, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टडी पे पड़ेगा। हफ्ते के बीच का समय ठीक ठाक है, अपने कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, फ्यूचर में काम आएंगे। हफ्ते के अंत में थोड़े भावुक रहेंगे आप, इमोशनल रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, छोटी छोटी बात पर काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगे, जिसके कारण स्टडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में किडनी संबंधित प्रॉब्लम और हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में बीपी की प्रॉब्लम, रक्त विकार और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में कोई पुरानी बीमारी दोबारा उभर सकती है, साइनस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है गणपति जी को दुर्वा और मीठा पान और लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।